आज हम बात करेंगे रक्त गुंजा यक्षिणी रक्त गुंजा कल्प की। मैं इसके आज आप लोगों को 4-5 प्रयोग बताऊंगी और सब एक से बढ़कर एक चमत्कारी प्रयोग है। वशीकरण का इसका तिलक बनता है, सम्मोहन तिलक भी बनता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जमीन में गड़े हुए धन को देखने के लिए, और युद्ध में या किसी भी ऐसे क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी हो तो इस वनस्पति का प्रयोग जरूर कीजिए। इसको लेने के मंत्र भी आज मैं आप लोगों को दूंगी और इसके बाद में इन मंत्रों को, जड़ी बूटी को सिद्ध कैसे किया जाता है वह भी मैं आप लोगों को उसका भी मंत्र दूंगी। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मौसम ख़राब है, हल्की सी मुझे सर्दी हो गई है। आज सर्दी जुकाम यही सारी चीज़ें हैं। मैंने दवाई ली है लेकिन हाँ थोड़ी सी आवाज़ भारी लग रही है मेरी। तो आज आप लोगों को मैं यही लाल गुंजा कल्प वनस्पति यक्षिणी की जानकारी दूंगी। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। यहाँ मेरे पास में आप लाल गुंजा की लता देख सकते हैं और यहाँ जो लाल गुंजा है उसके फल हैं, एकदम प्योर लाल है। लाल गुंजा का तंत्र में बहुत प्रयोग, इसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 साल से है। मैंने इसके नीचे बैठकर कई बार साधनाएं की, क्योंकि एक बार जब हमने इसको, हमारी एक यज्ञशाला थी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हम यहाँ हवन पूजन सारी चीज़ें, तो गुरुजी ने यज्ञशाला के ऊपर इसको चढ़ा दिया था। पूरी यज्ञशाला पर फैल गई थी, अच्छा खाद वगैरह सब दिए थे। तो मैंने इसके नीचे 3 साल तक साधनाएं की बैठकर। मैं हमेशा बताती रहती हूँ। अब भी यहाँ बहुत सारे इसके पौधे हैं, एकदम लाल कलर की है यहाँ, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि इनके बहुत सारे प्रयोग है। तो हमारे यहाँ 4-5 प्रकार की है। अब इसको किस प्रकार आप लोगों को उपयोग में लेना है, किस नक्षत्र में लेना है, जो मंत्र में इसको सिद्ध करने का आप लोगों को दूंगी आज, वह मंत्र आप यदि बिलपत्र के पेड़ के नीचे अच्छे योग में, ज़्यादा नहीं तो 1.25 लाख बार जाप करते हैं तो आपके जीवन में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ, जो आप लोग यक्षिणियों की साधनाएं करते हैं, और मैंने ज़्यादातर लोगों से यही सुना है कि 6 या 7 महीने के बाद में उनको उसने इतना दुष्परिणाम मिला है उन लोगों को कि कई लोग बर्बाद हो गए। पहले तो अच्छा मिलता है उनको, और पहले अच्छा मिलने के बाद में यह चीज़ें फिर ख़राब होती है। तो मैं सभी को बताती रहती हूँ। आगे किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे, आपको कैसे लेना है इन चीज़ों को, वही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रविवार में पुष्प नक्षत्र हो तो शनिवार के दिन निमंत्रण दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इसका विशेष प्रयोग करना है आपको, तो आप इसको पुष्प नक्षत्र में ही लीजिए। आप होली की रात्रि में ले सकते हैं इसको। दूसरा, इसको यदि कृष्ण पक्ष में शुक्रवार के दिन अष्टमी आती है तो उस दिन भी आप ले सकते हैं। आप इसको शुक्ल पक्ष में, यदि शनिवार के दिन भरणी नक्षत्र हो तो धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। रविवार में मूल नक्षत्र हो तो आप ले सकते हैं। ये से बहुत सारे नक्षत्र हैं जिनमें आप इन वनस्पतियों को ले सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है, फिर इनको लिया जाता है, धूप दीप कर घर लाया जाता है इनको। दूसरी चीज़, आज जो मैं इस लाल गुंजा का प्रयोग बताने जा रही हूँ, यदि रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो आपको शनिवार के दिन इसको निमंत्रण देना है। जब निमंत्रण देने आपको जाना है तो रास्ते में किसी से नहीं बोलना है। आपको निमंत्रण देने से जाने तक, घर से जाने तक, पेड़ तक, आपको उस मंत्र का जाप करना है। वहाँ थोड़ी देर बैठकर भी उस मंत्र का जाप करना है। फिर श्रद्धापूर्वक उनको निमंत्रण देकर पीछे मुड़कर ना देखे और आ जाना है। जब सुबह इसको लेने जाना है फिर भी इसी मंत्र का आपको जाप करना है, और जाप करते हुए लेकर आना है। घर लाकर धूप दीप कर नैवेद्य वगैरह सारी चीज़ें
फिर जो मैं इसका सिद्ध करने का मंत्र दूंगी उस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर आपको, ज़्यादा नहीं तो 11 बार तो इसको करना ही होगा आपको, लेकिन इससे पहले आप उस मंत्र को जो मैं दूंगी सिद्ध करने का, उस मंत्र को आप दोनों ही मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता इस क्षेत्र में। आपको मैं मंत्र दे देती हूँ किस प्रकार करना है। नक्षत्र तो आपको पता ही है, यहाँ लाल रक्त गुंजा है, तो गुंजा कल्प का यहाँ प्रयोग आप जरूर कर देखिए, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है। बाकी तो मैं और भी आगे इसके वीडियो आप लोगों को देती रहूँगी। जो लेने जाने का मंत्र है, ओम नमो कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको जपते हुए इस वनस्पति को लेकर आना है। दूसरी चीज़ है, मैं आपको अभी जो मंत्र देने जा रही हूँ, यह आप घर लाकर धूप दीप करने के बाद में इस मंत्र का आप जाप कर कर इसको सिद्ध कर कर, यदि आप तिलक लगाते हैं या फिर आप जिस महिला को पुत्र या संतान नहीं हो उसकी तांबे के ताबीज में भरकर उसके कमर में धारण करवाते हैं, तो वह 9 महीने के अंदर पुत्र को जन्म देती है। यदि आप इसका काजल के साथ में इसकी जड़ का अंजन लगाकर हजारों की भीड़ में जाते हैं तो भीड़ संबोधित होती है। दूसरा, इसकी बागनी के यानी कि शेरनी के दूध के साथ में इसकी जड़ का लेप लगाकर यदि युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में आपको 100% विजय प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं इनके जो कीजिए। अब मैं आपको इसका सिद्ध करने का मंत्र दे देती हूँ। बाकी तो जो साधक है वो सारी चीज़ें जानते हैं, तो मैं आपको इसका सिद्ध करने का मंत्र दे देती हूँ कि आपको सिद्ध कैसे करना है इसको। अब मैं आप लोगों को इसको सिद्ध करने का छोटा सा मंत्र है वह दे देती हूँ। ओम ह्रीम छोम फट स्वाहा। मंत्र बहुत छोटा है। ओम ह्रीम छोम फट स्वाहा। इस मंत्र को पहले आप 1.25 लाख बार जाप कर कर अच्छे योग में बिलपत्र या फिर गुलर के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्ध कर लीजिए। और फिर आप इन वनस्पतियों को उपयोग में लेते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। चाहे वशीकरण हो, आप जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त करने की आपकी विधि हो। कहते हैं इसका अंजन लगाने से वशीकरण भी होता है और इसकी जड़ को जलाकर काजल बनाकर और आप शुद्ध देसी गाय के घी के साथ में जमीन का गड़ा हुआ जो धन देखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग है, आप यहाँ 2-3 प्रयोग कर कर जरूर देखिए। माँ भगवती की कृपा से आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन की समस्या है तो आप रवि पुष्प में ली हुई इसकी जड़ को और इसके ज़्यादा नहीं तो 11 फल को अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। आगे भी मैं इसके वीडियो डालती रहूँगी, आप लोग देखते रहिए। इन चैनल को फॉलो कीजिए और सारी चीज़ें उस हिसाब से करते हैं तो मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।